अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आपको मेरा मिशन पता है। मेरा मिशन ये है कि मेरे जो ख़ानदानी नुस्खा जात हैं, जो मेरे दादा अबू के, मेरे वालिद साहब के और ख़ुद के मेरे, वो ऐसे नुस्खा जात जो हज़ारों मरीज़ों पे मुजर्रब शुदा हैं और उनसे वो शिफा हासिल कर चुके हैं, मैं वो आप तक शेयर करूँ ताकि आसान और सस्ता और बेज़र इलाज आप तक मुहैया हो और आप जो है वो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मुझसे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है वो मशवरा भी ले सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है उसकी तरफ आता हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आम। आम बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। फल कोई भी हो, बहुत ज़्यादा उसके फ़वाइद हैं और मैं अक्सर लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि फल जो भी हो उसे सिर्फ सीज़न में खाया जाए, आउट सीज़न कभी भी फ्रूट लेके ना खाएँ आप। पहली बात तो ये कि आम खाने में एहतियात ये करें कि आम जब भी लें आप उसको ये लोग व्यापारी हज़रात इसको कच्चा उतार लेते हैं, उसके बाद उसमें एक पुड़िया रखते हैं, उससे वो पकाते हैं। आप कोशिश करें कच्चा जो है वो आप इर्द गिर्द बागों से हासिल करें, वरना मंडी से भी मिल जाता है कच्चा। कच्चा लेके उसको आप घर में रख के 8-10 दिन में वो पकेगा, उसको पेटी के अंदर ही रहने दें। पुड़िया उसकी निकाल लें, पुड़िया से उसके अंदर तेज़ाबियत आ जाती है उस आम के अंदर और वो शदीद नुकसान देता है, शदीद हार्मफुल हो जाता है, गले को आपके पकड़ लेता है वो, ठीक है। आपके मैदे के अंदर सोजिश कर देती है वो, क्योंकि वो सारे का सारा केमिकल है, पोटाश है वो। तो इसको आप कोशिश ये करें कि आप उसको खुद पकाएं घर में, क्योंकि ये हमेशा उतरता कच्चा ही है आम। पकते हुए ये परिंदे ख़राब कर देते हैं। बाग के जो मालकान हजरात हैं वो उसको कच्चा ही उतारते हैं, उसके बाद उसको पुड़िया लगा के पेटी में रख देते हैं, वो 2 दिन में पक जाता है। तो पुड़ी वाला आम हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो शदीद नुकसान देता है आपको। गर्मी में अक्सर लोग आते हैं जी पित्त निकल आए हैं, दाने निकल आए हैं। एक तो आम खुद गर्म है, ऊपर से जब इसके अंदर तेज़ाबी ये पुड़िया लगती है तो वो शदीद किस्म का वो सोजिश जो है वो पैदा कर देता है। आम के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन उसको खाने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। ख़ास तौर पे हमारे बरसगीर के अंदर अक्सर लोग जो है वो गर्मी के अमराज का शिकार हैं। तो कोशिश ये करें कि आम खाएं और बिला नागा खाएं, लेकिन उसमें खाना किस तरह तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप लोग आम खाएं, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको शुगर है, वो जब भी आप लोग आम खाएं, जो मैदे की तेज़ाबियत का शिकार है, जो मैदे की गर्मी का शिकार है, वो आम खाए। उसके साथ या तो दही का इस्तेमाल करे, या दही की लस्सी का इस्तेमाल करे, या कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। उसके साथ लाजमी ये तीनों चीज़ें ऐड करें। अगर तीनों में से कुछ नहीं मिलता तो खाली दूध का जो है वो 1 गिलास पी ले, ठंडे दूध का। तो उससे उसकी जो हरारत होगी आम की, आम बेशुमार फ़वाइद का हामिल है, लेकिन उसको खाने का तरीका ये है कि उसके साथ कोई ना कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल कर ली जाए ताकि उसके फ़वाइद भी हमें हासिल हों और उसकी वजह से हमें कोई नुकसान भी ना हो। दूसरी बात यह कि ये ज़हन में रखिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो हयात थी, हयात तय्यबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी कि जब भी कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल करते थे, फरमाते थे, तो उसके साथ कोई ना कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल करते थे। खजूर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ककड़ी का इस्तेमाल फरमाया करते थे। तो इसी तरीके से आप भी जो सुन्नत नबी है उसको भी पूरा करें और आपके लिए वो बेशुमार फ़वाइद हैं उसके। जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है वो हमारे लिए है, उनके अमल में हमारे लिए बेशुमार हमारे लिए फ़वाइद हैं, वो हमारे लिए बताया गया। और वो साइंस भी, अब तो आए दिन साइंस भी जो है वो प्रूव करती जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल में हमारे लिए फ़ायदा है। तो आप जब भी आम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं, शुगर के मरीज़ हैं, मैदे की हरारत के मरीज़ हैं, जिगर के मरीज़ हैं, जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, जब भी आम इस्तेमाल करें, मैं रोक किसी को भी नहीं रहा, ये ज़हन में रखिएगा। जब भी आम आप इस्तेमाल करें उसके साथ आप दही की लस्सी, कच्ची लस्सी या सिंपल दूध कुछ भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल आपने लाजमी करना है ताकि आप उसकी हरारत, आम एक ऐसी चीज़ है उससे इंसान जो है वो नहीं मना हो सकता। किसी को अगर मना करें भी तो नहीं मना होता, तो उसके साथ आप जो है वो इन ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा एक बेहतरीन जो है वो मालूमात के साथ। मेरी वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने जानने वालों के साथ, ताकि वो भी इस मुफीद मालूमात तक जो है वो रसाई हासिल कर सकें। और मेरे चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं उनको जो है वो अपने मिशन में शामिल कर सकूँ और सस्ता और बेहतरीन और बेज़र इलाज आप तक पहुंच सके। अगर कोई बात पूछनी हो तो मुझसे रब्ता कर लें, मेरा नंबर जो है वो मैं नीचे दे देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।